नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एग्जाम अध्ययन बाय शंकर सर पे। मैं बता देता हूँ सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, अगर आप 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इसका जो एग्ज़ाम का जो है इस फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका और एग्ज़ाम डेट भी बता दिया गया है कि 6 सितंबर को इसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि आज से यानी कि आज से 11 मई से लेकर 10 जून तक सीटेट का फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इसमें आपको एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितना होता है, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है। और साथ ही साथ आपको बता देता हूँ 6 सितंबर को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। बाकी सारी डिटेल आप नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो एक बाकी सारी जितनी भी डिटेल है हम नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अब बाकी हम बात करते हैं इसमें क्या दोस्तों, सीटेट के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है। देखो, अगर आप डीएलएड में पहला दिन एडमिशन लेके कॉलेज में प्रवेश भी कर गए, ठीक है, डीएलएड में एडमिशन ले लिए, 1-2 दिन भी हुआ ना, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। बीएड में एडमिशन ले लिया, 2-3 दिन 4 दिन भी हुआ, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। अपेयरिंग के तौर पे आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और सीटेट पेपर 1 में आपको आता क्या क्या है, 150 नंबर का पेपर होता है सीटेट पेपर 1। अब इसमें देखो आता क्या क्या है, एक 30 नंबर का सीडीपी आता है। ठीक, जल्दी हम इसको शुरू करेंगे, हम ही इसको जल्दी शुरू करेंगे, याद रख लीजिएगा। हम खुद पढ़ रहे हैं और खुद हम टीचर लोगों से भी पढ़ रहे हैं, सचिन सर से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बैचेस को लेके पढ़ रहे हैं ताकि हम अच्छे से आपको पढ़ के पढ़ा सकें। क्योंकि कोई भी एक टीचर जो होता है पढ़ के ही पढ़ाता है, अपना पढ़ के ही पढ़ाता है, सीख के नहीं आता है कुछ। तो सीडीपी हमने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन हम इसको अभी विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। 1 साल से इसका अध्ययन कर रहे हैं। जब इसमें हमको लगेगा कि अच्छे से हम इसके एलिजिबल हो गए, पढ़ाने की क्षमता अंदर आ गई है, तो इसको हम जल्द से जल्द मतलब 1 हफ्ते के अंदर में इसको हम शुरू करेंगे। दूसरा, इसमें लैंग्वेज पेपर होता है। दूसरा इसमें आप देखिएगा लैंग्वेज पेपर होता है 30 नंबर का अपना। तीसरा लैंग्वेज पेपर 2 होता है, वो 30 नंबर का होता है। मैथमेटिक्स होता है 30 नंबर का। और इन्वायरमेंट ईवीएस होता है। ईवीएस तो मैं ही पढ़ाता हूँ, ईवीएस तो मैं ही पढ़ाता हूँ। यानी कि टोटल 150 नंबर का पेपर होता है। 2.5 घंटे आपको दिए जाते हैं सीटेट पेपर 1 के लिए। वहीं आप देखिएगा सीटेट पेपर 2 में आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, सीडीपी 30 नंबर का आपको देखने को मिलता है। सीडीपी 30 नंबर का आपको देखने को मिलता है। फिर लैंग्वेज कंपलसरी होता है 30 नंबर का। फिर लैंग्वेज 2 कंपलसरी होता है 30 नंबर का। फिर मैथमेटिक्स होता है और सोशल स्टडी। मैथमेटिक्स या फिर सोशल स्टडी, दोनों में से जो आप सेलेक्ट करना चाहें। दोनों नहीं होगा, या तो मैथमेटिक्स लीजिए या फिर सोशल स्टडी लीजिए। तो हमको लगता है ज़्यादातर लोग एसएसटी पे ही फोकस करते हैं, एसएसटी पे ही फोकस करते हैं। यानी 60 नंबर ये हो गया, 90 नंबर ये हो गया। ये भी 150 नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है। अगर आज हम इसमें 90 प्लस लाते हैं, 90 प्लस लाते हैं, तो आप किसी भी भारत में कहीं पे भी फॉर्म भर सकते हैं जहाँ पे सीटेट मान्य हो, जहाँ पे सीटेट मान्य हो, जहाँ पे सीटेट मान्य हो। आप उस ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जहाँ पे सीटेट मान्य होता है। तो आई थिंक मेरी बात को समझ चुके होंगे आप सभी लोग। अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी पढ़िए, बस मेरा उद्देश्य यही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो अंतिम उद्देश्य यही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आपका जो है हर जगह आपको इसकी डिमांड होती है, हर जगह इसकी पूछ होती है। और अपना अगर आप टीचिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीटेट पेपर 1, 2 क्वालिफाई होना ही चाहिए। अगर पीआरटी का शिक्षक बनना है तो सीटेट पेपर 1, 6 to 8 का टीचर बनना है तो सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बता दी। आप कहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ये भी बता दिया, कौन कौन फिलअप कर सकता है फॉर्म ये भी बता दिया। बाकी इसमें जो भी जानकारी आपको एक्सपर्ट एजुकेटर आपको प्रदान कर ही चुके होंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों बहनों का। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून।